रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। अक्सर लोग एडवेंचर और फन के लिए ट्रैवल करते हैं, फिर चाहे फ्रेंड्स हो या फैमिली, सभी इंजॉयमेंट और गेट टुगेदर के लिए ट्रैवल पर निकलते हैं। पर अगर आप ट्रैवल करते समय रोड ट्रिप पर निकले हो और रास्ते में आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए या दिख जाए जिस पर विश्वास करना और शब्दों में बयां करना मुश्किल हो, तो आज मैं आपको एक ऐसे ही रोड ट्रिप की खौफनाक कहानी सुनाऊंगा। और ये कहानी है महाराष्ट्र के पालघर घाट की। पालघर ये जगह मुंबई के लास्ट स्टेशन विरार से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर सीधे रास्ते जाए तो ये दूरी करीब 35 किलोमीटर के आसपास की हो सकती थी। पर अगर आपको पालघर जाना है या पालघर से निकलना है तो आपको पालघर के वाघोबा घाट से होकर निकलना पड़ेगा। जी हाँ, मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो वाघोबा घाट की ही है। हुआ यूँ था कि एक फैमिली मुंबई से नांदगांव बीच के लिए ट्रैवल कर रही होती है। कुल मिलाकर 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे, फादर, मदर, डॉटर एंड सन। उनमें से जो ड्राइवर था वो था सन। कार में डैड अपने बेटे के साथ आगे बैठे थे एंड मॉम एंड डॉटर बैक सीट पर बैठे थे। करीब 2.5 से 3 घंटे का रास्ता था। वे रात में 8 बजे निकलते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। मुंबई के हैवी ट्रैफिक की वजह से वे अपने शेड्यूल से थोड़ा लेट हो चुके थे। रात में करीब 11 सवा 11 के आसपास वे पालघर घाट में एंटर करते हैं। ऐसे घाट्स पर विजिबिलिटी बहुत कम होती है और घुमावदार मोड़ों की वजह से गाड़ी की स्पीड भी कम ही होती है। मॉम और डॉटर पीछे सो चुके थे और वे धीरे धीरे मोड़ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच ड्राइवर बेटे ने आगे बहुत दूर एक आदमी को देखा जो कि वहां पर खड़ा हुआ था। थोड़े नजदीक आने पर वो उसे गाड़ी रोकने के इशारे कर रहा था। बेटे ने डैड की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या उस बंदे की हेल्प कर सकते हैं। डैड कुछ नहीं बोले, उन्होंने बस नॉड किया और आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। बेटे ने डैड से पूछा कि डैड क्या हुआ, कुछ बोले क्यों नहीं। डैड ने कहा, तू बस गाड़ी चला, ज्यादा सवाल मत कर। फिर थोड़ी दूर निकलने के बाद ड्राइवर बेटे को वही आदमी फिर से दिखा। वो उसी तरह से लिफ्ट मांग रहा था जैसे उसने पहले देखा था। वो शॉक हो गया। इस बार वो स्पीचलेस था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बंदा तो काफ़ी दूर निकल चुका था, वो इतना आगे कैसे खड़ा हो सकता है। गाड़ी की स्पीड 50-60 रही होगी। किसी व्हीकल के बिना उसे उतनी आगे जाकर खड़े होना पॉसिबल ही नहीं है। बेटे ने ध्यान से देखा, उसके आसपास कोई व्हीकल भी नहीं खड़ा था और दूसरी कोई गाड़ी या बाइक उनको पास कर आगे नहीं निकली थी। तो ये बंदा वहाँ से इतनी दूर इतना आगे आके कैसे खड़ा हो सकता है। बेटे ने फिर अपने पापा की तरफ देखा और पापा का वही रिएक्शन था, चुप रहो और गाड़ी चलाओ। और उन्होंने उस बंदे को फिर से पास कर दिया। इस बार बेटा अपने पापा से कुछ नहीं बोला और चुपचाप गाड़ी चला रहा था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने देख रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद बेटे ने कुछ नोटिस किया। वो मिरर में रेयर व्यू ले रहा था कि पीछे कोई गाड़ी है कि नहीं, और उसने जो देखा वो असंभव था। उसने ये देखा कि वही आदमी गाड़ी की स्पीड मैच करते हुए उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहा है। ये देखकर बेटा शॉक हो गया। वो इवेंचुअली गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगा।
घाट पर ज़्यादा स्पीड से ड्राइविंग करना जानलेवा हो सकता है। इसके लिए उसके डैड उसे कह रहे थे, बेटा गाड़ी स्लो करो, इतना तेज क्यों चला रहे हो। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा मिरर में देखिए। जैसे ही पापा ने मिरर में देखा, वो आदमी उनके बिल्कुल करीब था, मानो वो दौड़ते हुए उनकी गाड़ी को देख रहा है और एक अजीब सी स्माइल कर रहा है। पापा के भी होश उड़ गए कि ये कैसे हो सकता है, एक आदमी 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर कैसे भाग सकता है। उतने में एक ट्रक सामने की ओर से आ रहा होता है और वो उन्हें पासिंग लाइट दे रहा होता है, पर ये लोग गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं करते, इस खौफ से कि वो बंदा उन्हें कैच कर लेगा। जैसे ही ट्रक नज़दीक आ रहा होता है, ट्रक ड्राइवर उन्हें कंटिन्यूसली हॉन्क करता है और अपर डिपर लाइट्स फ्लैश करता है। दोनों बाप और बेटे डरे हुए होते हैं। इसी बीच ट्रक ड्राइवर का एक कंटिन्यूसली लॉन्ग हॉन्क होता है। वो आदमी जो दौड़ रहा होता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। ये लोग भी अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं, उस ट्रक को पास देते हुए आगे निकल जाते हैं। पालघर का वाघोबाग घाट खत्म होता है और वो फैमिली सेफ एंड साउंड अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। जब पूरी फैमिली अपने डेस्टिनेशन पर नांदगांव बीच पहुंचती है, तब इस बारे में वो लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। बस पापा के मुंह से ये निकलता है कि अगर आज वो ट्रक सामने से ना आया होता तो हमारी फैमिली आज नहीं होती।